नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं हमारी स्ट्रैटेजी MWD ब्रेकआउट, यानी कि मंथली, वीकली, डेली ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रैटेजी, जिसका वीडियो मैंने आपसे कुछ समय पहले शेयर किया था। फिर उसके ऊपर मैंने एक Q&A वीडियो भी बनाया था। तो आज ये Q&A वीडियो 2 समझ लीजिए, जिसमें मैं आपके कुछ क्वेरीज़ का आंसर करना चाहता हूं, क्योंकि जो क्वेरीज़ मुझे बार बार आ रही हैं, जो कन्फ्यूजन मेरे फॉलोअर्स को हो रहा है, जो ये स्ट्रैटेजी की शीट यूज़ कर रहे हैं, उनके कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा आज। तो इस स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था। जिन लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी नहीं समझाने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं कि इसमें जो डाउट्स आप लोगों को आ रहे हैं वो कैसे क्लैरिफाई करने हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को आता है इस बारे में, आई नीड क्लैरिफिकेशन ऑन व्हेन टू चेंज द डेट्स इन द शीट। तो डेट्स को चेंज करने के लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें समझाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेट्स कब चेंज करनी है, कब नहीं चेंज करनी है, किस शीट में करनी है, किस शीट में नहीं करनी है। तो ये है हमारी MWD की शीट। इसमें आपको पता होगा मंथली स्कैनर की शीट होती है हमारे पास। तो बेसिकली मंथली स्कैनर शीट का काम क्या है, ये हमें बताता है कि जो अभी मंथ कंप्लीट हुआ है, इसे हम देखते हैं मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे पर। तो जब मंथ कंप्लीट होता है तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस कंप्लीट हुए मंथ में मंथली कैंडल क्या बनी स्टॉक्स की, बियरिश बनी या बुलिश बनी। पिछला जो हफ्ता जस्ट गया, मतलब हम लास्ट ट्रेडिंग डे पे देख रहे हैं, उससे पिछला हफ्ता जो कंप्लीट हो गया मंडे टू फ्राइडे, उस हफ्ते की कैंडल कैसी बनी थी, बियरिश या बुलिश। और जो करंट रनिंग हफ्ता है, जिस भी हफ्ते में लास्ट ट्रेडिंग डे आ रहा है, उस हफ्ते में कैंडल कैसी बन रही है अभी तक। और जिस दिन हम चेक कर रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग डे को, उस दिन की डेली कैंडल कैसे बन रही है, बियरिश या बुलिश। बेसिकली हमें इसमें चाहिए होता है कि सारे टाइम फ्रेम्स में, मंथली में, प्रीवियस वीक में, करंट वीक में और डेली में हमें बुलिश कैंडल जिस स्टॉक में मिलेगी उसको हम प्रेफर करते हैं बाय करना। एक दो कंडीशंस और होती हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया, जो अभी मैं दोबारा यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो ये चेक करने के लिए कि ये सारी कैंडल्स कैसी बनी, हमें कुछ डेट्स इनपुट करनी होती हैं लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। सिर्फ उसी दिन करनी होती है। मंथली स्कैनर में हम सिर्फ एक ही दिन आते हैं, बाकी दिन हमें इस शीट को देखना ही नहीं होता है। तो जब भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होता है, हम यहाँ शीट में आते हैं। सबसे पहले हम अपडेट करते हैं इन डेट्स को मंथली डेट्स में। तो जिस डेट से मंथ शुरू हुआ था उसकी पहली तारीख, और जब तक वो मंथ चला, ये ट्रेडिंग डेट्स हैं, ठीक है, ट्रेड हुआ होना चाहिए उस दिन। तो दिसंबर की बात करें, क्योंकि लास्ट महीना वही कंप्लीट हुआ था, अभी जनवरी चल रहा है, 20 जनवरी है आज, तो जनवरी का महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ जनवरी की डेट्स डालनी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो हम आएंगे ही नहीं जनवरी के मंथ में, जब तक कि जनवरी का लास्ट ट्रेडिंग डे नहीं आ जाता, तब तक हमें इस शीट को नहीं देखना होता है। तो दिसंबर 31 को हमने इस शीट को देखा होता, उस दिन हमने इसमें डेट्स डाली होती, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, ये मंथली वाले में डाली होती, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस वीक, अब दिसंबर का कैलेंडर देखेंगे आप तो ये था दिसंबर का लास्ट वीक, तो उससे पहले वाला वीक मंडे की डेट थी 22, वो हमने यहाँ पे डाल दी। और एंड ऑफ द वीक था 26 दिसंबर, तो हमने वो यहाँ पे डाल दी। तो ये हो गया प्रीवियस वीक उस वाले मंथ के लिए, ठीक है। ये अभी मैं जनवरी में देखूंगा तो इसके लिए प्रीवियस वीक मुझे यहाँ नहीं कंसिडर करना है। मंथली शीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो दो काम करती है। एक तो हमें लास्ट डे ऑफ द मंथ वो हमें बताती है कि कौन कौन से स्टॉक्स हम बाय कर सकते हैं। दूसरा, जब हम डेली स्कैनर की शीट यूज करते हैं, उसमें सिर्फ यहां से ये रेफरेंस लिया जाता है कि पिछले मंथ में कौन कौन मंथली बुलिश कैंडल बना के बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स बार बार नहीं चेंज करनी होती है, सिर्फ एक बार महीने में चेंज करनी होती है, और वो होता है मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे। तो हमने लास्ट डेट कब चेंज करी थी यहाँ पे, 31 दिसंबर 2025। और नेक्स्ट अब कब चेंज करेंगे, वो होगा ये जो जनवरी का एंड होगा, इस बार देख लें जरा कैलेंडर में, वो होगा 30 जनवरी 2026। तब जाके यहाँ पे आके मैं डेट्स चेंज करूंगा और फिर इस शीट को चेक करूंगा। इसके बीच में कोई डेट्स यहाँ चेंज नहीं करनी होती है, कहीं और चेंज नहीं करनी होती है। डेट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको चेंज करनी होती है। तो यहाँ हमने डाल दिया प्रीवियस वीक कब स्टार्ट हुआ, प्रीवियस वीक कब एंड हुआ, वो डेट, और फिर करंट वीक। अब देखेंगे दिसंबर का लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर से, वो डेट हमने डाल दी।
और 31 दिसंबर ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे AC3 सेल में हम 31 दिसंबर डालते हैं वो डेट ये पिक कर लेता है, यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ येलो कलर नहीं है तो हमें ये डेट चेंज नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और डेली की डेट भी उसी तरह यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इन सारी डेट्स डालने के बाद शीट ऑटोमेटिकली इन डेट्स के प्राइसेस निकालती है, जैसे ओपन प्राइस ऑन स्टार्ट डेट, तो 1 दिसंबर 2025 का प्राइस सारे स्टॉक्स के लिए निकालेगी शीट। उसी तरह क्लोज प्राइस निकालेगी सारे स्टॉक्स के लिए, और फिर चेक करेगी कि क्या कैंडल बुलिश बनी या बेयरिश बनी, और यहाँ हमें मंथली कैंडल वाले कॉलम में दिखा देता है कि किस तरह की कैंडल बनी। ओके, उसी तरह प्रीवियस वीक की कैंडल कैसी बनी वो यहाँ पे दिखता है, और करंट वीक कैंडल कैसी बनी वो यहाँ पे दिखता है, और डेली कैंडल कैसी बनी वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो डेट्स डालने के बाद शीट ऑटोमेटिकली ये सब कर लेती है, कैंडल का पता लगा लेती है, और फिर ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल बना के देती है, जहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आते हैं जो सभी टाइम फ्रेम में मंथली, प्रीवियस वीक, करंट वीक और डेली में बुलिश रहे हों, वो सारे स्टॉक यहाँ पे आ गए हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली, प्रीवियस वीक, करंट वीक, डेली, सबका बुलिश बुलिश बुलिश, वो सारे ऑटोमेटिकली फिल्टर होके यहाँ पे आ जाते हैं। उनका प्राइस हमें यहाँ पे दिखता है, उनका 52 वीक हाई से डिस्टेंस कितना है वो हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो उसके बेसिस पे फाइनली लेफ्ट हैंड साइड के इस टेबल में जो है फाइनल लिस्ट टू बी यूज्ड ऑन मंथ्स एंड डेट ओनली, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसको हम और कभी रेफर नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए बाय डेट 31 दिसंबर 2025 की आ रही है, क्योंकि उस दिन जो एलिजिबल था वो बाइंग के लिए हमारा था TMPV, क्योंकि ये शीट ने सब कुछ चेक किया कि कौन कौन से स्टॉक बुलिश थे सारे टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये भी चेक करती है कि 52 वीक हाई से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। इसको आप अपनी पर्सनल शीट में चेंज कर सकते हैं। मैंने वो रेकमेंडेड वैल्यूज यहाँ पे डाली हैं जो आपको यूज करने चाहिए, बाकी अपनी समझ के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो -10% मतलब 52 वीक हाई से -10% या ज्यादा जो गिरे हुए होंगे वो ही स्टॉक हमें फिल्टर आउट करके दो। और मंथली राइज % अबव, तो जो पिछले मंथ का राइज परसेंट मतलब कितना राइज हुआ ओपन प्राइस से लेके क्लोज प्राइस तक, कम से कम 2% राइज होता है तो ही मैं उसे बुलिश मानता हूं। तो यहां पे 2% डाल दिया है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने येलो में दिया, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यूज ये रखना बेस्ट रहता है कि -10% डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई रखो और मंथली राइज परसेंट को रखो 2% पे। तो इसके हिसाब से फाइनल लिस्ट, तो ये टेबल तो हमने देखा राइट हैंड साइड में सारे बुलिश वाले स्टॉक्स आ गए, लेकिन इनमें से भी फिर हम फाइनल छांटते हैं ये 2 और क्राइटेरिया लगा के कि कौन सा स्टॉक है जो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। और वो लिस्ट हमें यहां पे मिल जाती है कि 31 दिसंबर को मैं ये वाला स्टॉक TMPV को बाय कर सकता था, क्योंकि इसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए थे। तो ये आपका कंफ्यूजन मैं उम्मीद करता हूं दूर हो गया होगा कि मंथली स्कैनर में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हमें डेट्स अपडेट करनी होती हैं, और वो होता है मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे, यानी कि 31 दिसंबर को हमने लास्ट चेंज करी थी। अब नेक्स्ट चेंज इसका आएगा 30 जनवरी 2026। उसके बीच में कोई डेट्स चेंज नहीं करनी। तो मैं समझ सकता हूं वो कंफ्यूजन कहां से आ रहा है, वो डेली स्कैनर से आ रहा है। तो अभी मैं डेली स्कैनर की बात करूंगा कि वहां डेट्स कैसे आती हैं और वहां चेंज क्यों नहीं करनी पड़ती। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फीचर भी ऐड किया है आप लोगों के लिए। तो ये जो टेबल आ रहा है जहां पे हमें सारे बुलिश स्टॉक दिख जाते हैं, यहां पे मैंने 2 नए कॉलम्स डाले हैं। हाईएस्ट प्राइस रीच्ड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब 31 दिसंबर को ये बाइंग के लिए रेकमेंड हुआ था। उसके बाद ये ट्रैक करता है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इसने कितना हाईएस्ट प्राइस अचीव किया। और फिर इसके नेक्स्ट है मूवमेंट फ्रॉम बाय प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस। तो बाय प्राइस क्या रहता है, जो भी क्लोजिंग प्राइस रहा होगा। अब एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस तो ऑफ कोर्स हम नहीं कैच कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम बाय करने की कोशिश करते हैं 3:15 PM के बाद, क्योंकि इसके बाद हमें डेली कैंडल की भी ऑलमोस्ट कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि वो बियरिश बनी है या बुलिश बनी है। हो सकता है लास्ट के 15 मिनट में चेंज हो जाए, तो हम इतना ज्यादा ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहते। ठीक है, जो 3:15 और 3:20 उसके आसपास जो भी आ रहा है हम उसके हिसाब से मान लेते हैं कि ओके ये डेली कैंडल बनी है, इसलिए 3:15 का टाइम होता है हम रखते हैं बाय करने के लिए। उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले हो सकता है कैंडल चेंज हो जाए। तो हम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द क्लोज टाइम ऑफ द मार्केट। तो 3:30 मार्केट क्लोज होता है। अब जाके 3:30 करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें मैनुअली करना होता है ये सब। तो 3:15 के बाद हम मान लेते हैं जो भी कैंडल बनी होगी डेली वाली वो हमारे लिए चल जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए 315 का टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर हमने स्टॉक को क्लोज प्राइस पे बाय किया होता, नेक्स्ट मंथ में वो कितना मूव हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स बुलिश तो थे, लेकिन बाकी क्राइटेरिया कि 52 वीक हाई डिस्टेंस 10% से ज्यादा होना चाहिए, प्लस मंथली राइज 2% से ऊपर होना चाहिए। तो जिसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई किए वो सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो था TMPV, टाटा मोटर्स। अगर उसको हमने बाय किया था 367 रुपीज 35 पैसा के आसपास, तो अगले महीने में वो मैक्सिमम प्राइस 375 तक गया, यानी कि 2% बढ़ा, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया, यानी कि अभी तक उसमें टारगेट नहीं आया होता। और मैंने पर्सनल अपनी शीट में भी बाय किया, तो उसमें अभी तक टारगेट नहीं आया है, लेकिन मैंने बाकी का भी यहाँ पे परसेंटेज निकाल के दे दिया है, ताकि अगर आप स्टडी करना चाहें, ऑब्जर्व करना चाहें कि अगर मैं कुछ क्राइटेरिया इधर उधर चेंज करूं तो क्या मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, मतलब स्टॉक के सक्सेसफुली टारगेट मीट करने के क्या चांसेस हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे VBL में 4.45% तक हाईएस्ट प्राइस पहुंच गया, मतलब उसने 4% का टारगेट अचीव कर लिया होता। तो जिसने भी 4% का टारगेट अचीव कर लिया होता वो यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है। श्री सीमेंट ने 5.7% तक गया, NTPC 7.66% तक गया, अल्ट्रा सीमेंट कंपनी 5.27% तक गया। तो सारे जो हमें डार्क ग्रीन में यहाँ पे दिख रहे हैं वो 4% से ऊपर का टारगेट अचीव कर पाए। तो आप इसे ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जैसा मैंने कहा कि ये जो क्राइटेरिया लेफ्ट में है ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो आपको अपना थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी ऑन रखना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि पर्सनली मैं सीखता रहता हूँ, मैं नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी एक बार बन गई तो वो पत्थर की लकीर है, उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। जहाँ इंप्रूवमेंट होती है मैं करता रहता हूँ अपनी पर्सनल शीट में, अपने पर्सनल लेवल पे, और जब मुझे कंसिस्टेंटली एक चीज़ वर्क करती हुई दिखाई देती है तो फिर मैं वो पब्लिक शीट में भी चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो पर्सनली आप भी ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आप किस किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स पिक करना ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएं कि ये स्टॉक एलिजिबल हुए थे, अगर खरीदे होते तो कितने स्टॉक टारगेट मीट कर पाते, कितने स्टॉक नहीं मीट कर पाते, क्या टारगेट थोड़ा कम करना सही है, टारगेट क्या हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से पता लग पाएंगी। तो ये हो गई हमारी मंथली स्कैनर शीट। अब आइए डेली स्कैनर का आपको समझा देता हूँ। तो डेली स्कैनर शीट हमें यूज़ करनी होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यूज दिस शीट फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द मंथ ऑनवर्ड्स। तो पहला दिन जब मंथ का होगा तो हम इस शीट को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो सेकेंड ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ वहां से हम यूज करेंगे, और तब तक यूज करते रहेंगे जब तक लास्ट वीक ऑफ द मंथ नहीं आ जाता। तो जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ होता है वहां हम कोई बाइंग नहीं करते, लास्ट वीक को छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ लिखा भी है, नो बाइंग्स टू बी डन इन लास्ट वीक ऑफ द मंथ फ्रॉम दिस शीट। तो पहला वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक आप करिए। अगर मंथ में सिर्फ 4 वीक हैं तो चौथे वीक में बाइंग नहीं करिए, क्योंकि चौथे वीक का जो एंड होगा वो हमारा होगा मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे, तो हम उस दिन बाइंग करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 हफ्ते तो हम यहाँ के हिसाब से बाय कर लेते हैं अगर बाइंग सिग्नल आते हैं, लेकिन लास्ट के वीक में हम ये वेट करते हैं कि अब हमारे पास पूरे मंथ का डेटा आ जाएगा, उसके हिसाब से हम बाइंग करेंगे। तो लास्ट के वीक में हम छोड़ देते हैं बाइंग, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ बाइंग करते हैं, जो कि मंथली स्कैनर शीट पे चले जाते हैं हम करने के लिए। ठीक है, तो इस डेली स्कैनर शीट में आपको कोई डेट्स नहीं चेंज करनी है, कोई येलो कलर यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ 1 Jan 2026 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो AC2, मतलब ये कहीं से उठा रहा है वैल्यू, हमें ये मैनुअली टाइप इन नहीं किया है। और ये उठा कहाँ से रहा है, यहाँ राइट हैंड साइड में। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगाए हैं ट्रैक करने के लिए कि कब मंथ चेंज हुआ, कौन सा पिछला हफ्ता था और उसकी डेट्स क्या थी, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको डेट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो शीट ये चेक करती है कि ओके, इस महीने की पहली ट्रेडिंग डेट क्या थी, 1 जनवरी 2026, उस दिन का ओपन प्राइस सबका आ गया। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस शीट निकाल लेती है, अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक का, उसके बेसिस पे शीट निकालती है करंट मंथ कैंडल। तो ये डेली स्कैनर की शीट का मैंने स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज कर दिया है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, इसको मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बना दिया है ताकि हम ये देख पाए कि ओके, सबसे पहला क्राइटेरिया मंथली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, तो हम कंसिडर करेंगे बाकी कैंडल चेक करने के लिए। अगर मंथली ही बुलिश नहीं है तो बाकी का चेक करने का कोई मतलब नहीं होता।
तो ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरा है कि कई लोगों की शीट लोड नहीं हो रही थी, ये डेली स्कैनर वाली, जब भी वो खोल रहे थे टाइम लगा रही थी या लोड ही नहीं हो रही थी। तो इसमें मैंने कम डेटा लोड करने की कोशिश करी है ताकि शीट रिफ्रेश आराम से हो जाए, आपका डेटा फटाफट लोड हो जाए और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े इस शीट को चेक करने के लिए। तो इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा जो शीट को यूज़ कर रहे हैं कि ये चेंज करने के बाद क्या आपकी शीट में बेहतरी आई, क्या आप डेली स्कैनर जल्दी से अब अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डेली स्कैनर में सबसे पहले शीट चेक करेगी करंट मंथ्स कैंडल क्या है। इसको पता चल जाएगा किस में बियरिश कैंडल बन रही है, किस में बुलिश कैंडल बन रही है। फिर उसके बाद जिस में बुलिश कैंडल बनेगी सिर्फ उसका लास्ट वीक का डेटा शीट उठाएगी, बाकी को खाली रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का बुलिश मंथली कैंडल है, इसलिए शीट ने लास्ट वीक्स ओपन प्राइस और लास्ट वीक्स क्लोज प्राइस पुल किया है ताकि हम सिर्फ उन स्टॉक्स को चेक करें जिनमें मंथली कैंडल बुलिश है, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है, तभी बाकी क्राइटेरिया सेंस बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ उसी का डेटा डाला है जो बुलिश मंथली कैंडल बना रहे हैं। तो इस डेटा के हिसाब से फिर शीट चेक करती है लास्ट वीक्स कैंडल कैसी बनी, बुलिश या बेरिश, और जिसमें बुलिश बनी होगी फिर उसका करंट वीक का डेटा चेक होगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल, हाँ ये वाला बियरिश बना टाइटन में, तो यहाँ पे करंट वीक्स ओपन प्राइस आ ही नहीं रहा है। तो ये ऑटोमेटिक है, सब कुछ शीट को पता है किसमें बुलिश बन रहा है किसमें बियरिश बन रहा है, उसका डेटा ऑटोमेटिकली शीट दिखाएगी हमें। जिसका बुलिश बनेगा, जिसमें बियरिश है उसको इग्नोर कर देगी, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मंथली का चेक करा, अगर बुलिश है तो आगे का डेटा दिखाया लास्ट वीक का। अगर लास्ट वीक की कैंडल बुलिश है तो करंट वीक का कैंडल देखता है वो क्या बियरिश है या बुलिश है। और अगर करंट वीक की कैंडल बुलिश नहीं है, बियरिश है, तो उसका डेटा भी गायब हो जाएगा। ठीक है, देखिए करंट वीक्स कैंडल बियरिश है तो डेली डेटा चेक ही नहीं कर रहा है, डेली का वही चेक होगा जहां पे बुलिश कैंडल बने हैं पिछले 3, मतलब मंथली, प्रीवियस वीक, करंट वीक बुलिश होने चाहिए, तो हम डेली चेक करेंगे बुलिश है या नहीं है। तो आप देखेंगे हिंद जिंक बुलिश में आ रहा है। फिर इसके बाद बाकी क्राइटेरिया कि वो 52 वीक हाई से कम 10% नीचे हो और उसका करंट मंथ का राइज 2% ऊपर है। जो भी क्राइटेरिया आपने सेट किया है वो चेक करेगी शीट, और फाइनल आउटपुट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा। तो आज के हिसाब से नो मैचेस, मतलब कोई भी स्टॉक क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे ही कम में बुलिश बन रही है कैंडल, और जिसमें बुलिश बन रही है वो 52 वीक हाई के पास चल रहा है। मतलब हिंद जिंक ने तो आज ही 52 वीक को क्रॉस किया है, तो वो 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो इसलिए शीट ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम 52 वीक हाई पे चल रहे स्टॉक्स को इग्नोर करते हैं ताकि हम ऊपर ट्रैप ना हो जाएं। तो सिर्फ एक ही स्टॉक आया जिसमें हमारा कैंडल बुलिश बना सारे टाइम फ्रेम में, और वो भी 52 वीक हाई पे है, तो इसलिए वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हमारे लिए कोई बाइंग नहीं आई। तो शीट इस तरह से फिल्टर आउट कर रही है हमारे लिए कि सारे टाइम फ्रेम में चेक करेगी। तो ये सारी डेट्स जो डेली स्कैनर में आपको ऊपर दिख रही हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ ये ऑटोमेटिकली आ रही है, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक ये भी ऑटोमेटिकली आ रही है, टुडेज डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कोई डेट्स नहीं चेंज करनी है। करंट मंथ की डेट शीट ऑटोमेटिकली उठाती रहेगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको मंथली स्कैनर और डेली स्कैनर समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास। डेली स्कैनर शोज एनी एरर वाइल लोडिंग द वैल्यूज, हाउ टू फिक्स दैट। एक बार इसे ज़रा रीलोड करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस एरर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कई बार इस तरह के एरर आ जाते हैं NA, क्योंकि अभी डेटा लोड हो रहा है, अभी लोडिंग। तो अभी मैंने डेटा थोड़ा लाइट कर दिया है, कम डेटा लोड करें, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अब फास्ट लोड होगी। तो इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि क्या अब ये फास्ट लोड हो रही है नहीं हो रही है। और इसे अपडेट करने के लिए आप लोगों को शायद पता ही होगा कैसे करना है, लेकिन जो शायद पहली बार करेंगे उनके लिए एक बार और बता दूं। आप अपनी शीट में, स्ट्रैटेजी शीट में जाएंगे, ओरिजिनल शीट्स लिंक इस पर क्लिक करेंगे, इससे मेरी ओरिजिनल शीट जो ये सारे अपडेट्स के साथ है वो खुल जाएगी। फिर आप जाएंगे फाइल, मेक अ कॉपी, और यहाँ पे आपकी शीट का नाम आ जाएगा, कॉपी ऑफ, और जो शीट का नाम है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं शीट के नाम को। मेक श्योर कि आप फोल्डर माई ड्राइव में ही रख रहे हैं, एंड देन मेक अ कॉपी। ठीक है, इसे एक्सेल में डाउनलोड नहीं करना है, इसे कहीं और सेव मत कीजिएगा, गूगल ड्राइव के फोल्डर में ही सेव कीजिएगा ताकि आपके क्लाउड पे रहे, आप किसी भी डिवाइस से इसे एक्सेस कर पाएँ। और मेक अ कॉपी दबाने के बाद इसकी नई कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम टू बाय। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही, क्योंकि हमें डेली कैंडल का कॉन्फर्मेशन भी चाहिए होता है, तो हम 3:15 PM तक वेट करते हैं, उसके बाद ही बाइंग करते हैं, उससे पहले हम बाइंग नहीं करते हैं। तो 3:15 और आफ्टर दैट इज द टाइम टू बाय इन दिस स्ट्रेटजी।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ आपके सवालों के जवाब जो आप काफ़ी समय से मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको और कोई डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।